देखिए, असल खबर तो ये है कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान क्या बातचीत हुई, क्योंकि उसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई है। जी। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह की बातें थी वो भी हमें नज़र आ गया कि उसमें कोई हकीकत नहीं रही सामने, या कम से कम अगर सोच थी तो वो अमली तौर पे नहीं आई। तो क्या उनकी उनकी मुलाकात सिर्फ महदूद इसी तक महदूद थी? मेरा नहीं ख्याल कि वो सिर्फ इसी बात तक महदूद थी। और उसकी उन मुलाकातों की भी जो खबरें आई उसकी तरदीद JUI ने कर दी। देखिए, JUI और PTI का बराह रास्त क्लैश बनता है, ये हो नहीं सकता। ये नेचुरल अलाई नहीं है, ये उस तरह के अलाई भी नहीं है कि जो, क्योंकि अगर आप चाहे अली अमीन गंडापुर की बराह रास्त उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको देख लें, या PTI का ओवरऑल इंटरेस्ट KP में है उसको देख लें, JUI की ग्रीवेंसेस बनती ही PTI से हैं। और इसी वजह से जैसे फ़खर कह रहे थे कि उधर वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बातचीत में चलती हैं। आप की ग्रीवेंसेस भी होती हैं, नाराज़गी भी होती है। ये भी हुआ मुज़ाकरात के दौरान बीच में किसी जलसे में एक मरतबा फिर मिस्टर डीजल के नारे लग गए, उस पर एतराज़ हुआ, ये सारी चीज़ें। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब का जो बयान है वो तो मुझे लगता है कि शायद उन मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए है, क्योंकि इस तरह की चीज़ आने से जो बातचीत हो भी रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है। और यही नज़र आता है कि या तो अब ज़ैन कुरैशी का उनका बराह रास्त कोई JUI से क्लैश सच बनता भी नहीं है, तो उन्होंने ये बयान दिया क्यों? वो मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं है, तो वो उन्होंने किन मालूमात पर ये बयान दिया? क्या उनसे ये कहलवाया गया कि आप इस तरह का फिलर छोड़ें, इस तरह की? तो ये सारी बातें जो हैं, क्योंकि JUI और PTI ये कभी भी कोई जॉइंट मूवमेंट नहीं चलाएंगे, ये पोजीशन में है ही नहीं। स्ट्रीट पावर के एक रिलेटिव टर्म है, स्ट्रीट पावर JUI के पास भी है, और JUI के पास जो स्ट्रीट पावर है वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीट पावर है। एजाज, मेरा अपना भी तज्जिया यही था, बट एजाज इससे अग्री नहीं करते। मैं चाहूंगी फ़खर ज़रा इसका जवाब दें, क्योंकि इनिशियली उनका पॉइंट था जिसके ऊपर एजाज ने ऑब्जेक्ट किया था। फ़खर। लीना, मैं यही कहना चाह रहा था कि PTI का इसमें कोई शक नहीं, जो स्ट्रीट पावर की एजाज बात कर रहे हैं, देखें ऑन पेपर PTI जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर वाली पार्टी है, लेकिन अगर आप पिछले चंद माह की देखें, इमरान खान ने मुख्तलिफ दफ़ा जो है वो कॉल्स दी जलसे की, वो किसी बहाने से ही, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में तो हुआ जलसा, वो भी कोई इतना बड़ा मिसाली जलसा नहीं था जिस तरह इमरान खान के उसमें होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रीट पावर ऑन पेपर और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत बड़ी एक स्ट्रीट पावर है, लेकिन जो जिस तरह मदर साहब कह रहे हैं, जो मौलाना की स्ट्रीट पावर है वो एक डिफरेंट है। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना देने से नहीं डरते, वो किसी जगह भी आप उनको कॉल दें वो उस पर वो नहीं डरते। सही है एजाज, बेसिकली फ़खर ये कह रहे हैं कि मौलाना के पास एक मुनज़्ज़म किस्म की सपोर्ट है जो वो लेके आ सकते हैं, और उसी को स्ट्रीट पावर है, और ख़ासकर 9 में PTI, उसके बाद कैसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर बनती है इनकी? मेरा ये ख्याल है कि साल 2018 जब मौलाना फजल रहमान पहली दफ़ा आए थे एक पूरे जलो के साथ, उनके रज़ाकार भी उनके साथ आए थे, और उसके बाद वो बाद में भी आए एक दफ़ा यहाँ पर, तो उसके बाद मेरे ख्याल में जब दूसरी दफ़ा वो आए थे तो उनकी जो पावर थी वो रिड्यूस हमने देखी हुई। अब सूरत हाल ये है कि ये जो फिनामिना है PTI का, इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है हमारी मजहबी जमातों की सियासत को भी, और मजहबी जमातों के जो फॉलोअर्स हैं वो भी अट्रैक्ट हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में जो परफॉर्म किया है, मौलाना फजल रहमान तो ये कहते हैं कि वहाँ पर धांधली हुई है और कुछ उनकी बातें इतनी गलत भी नहीं है, लेकिन एट दी सेम टाइम जब हम खैबर पख्तूनख्वा में लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ पर पुलिस से बात करते हैं, इंतज़ामिया से बात करते हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल बताते हैं। और वो बताते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मौलाना फजल रहमान की या उनकी फॉलोइंग की, वो इतनी कोई सेहत अफजा नहीं है या इतनी खुश आइंद नहीं है जो उनके हक़ में हो। तो मेरे ख्याल में मौलाना अगर आना भी चाहें तो मौलाना उस वक्त तक नहीं आ सकेंगे जब तक PTI उनको सपोर्ट ना करे। उन PTI की कॉल होना भी उनके लिए ज़रूरी होगा। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है, बेनज़ीर या मज़हर साहब दोनों में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे इसके अंदर तो
देखिए दो चीजें हैं। एक होती है कि आपके पास एजिटेशनल पावर कितनी है। जो हम जनरली स्ट्रीट पावर की बात करते हैं वो एजिटेशन के हवाले जो पीटीआई की कंट्री वाइड वोटिंग पावर है उसको कोई मैच नहीं कर रहा इस वक्त, बहुत दूर दूर तक मैच नहीं करता जो वोट पावर है। जो स्ट्रीट पावर है, जो एजिटेशनल पावर है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो जेयूआई के पास है, लेकिन इन दोनों जमातों के पास बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म की पावर है। यानी उन्हें वो बहुत ही डिसिप्लिन पावर है, उसको वो कहाँ यूज़ करें, किस वक्त यूज़ करें, किस वक्त ख़त्म कर दें। जो पीटीआई की जो जिस तरह अगर हम देखें तो 2022 के बाद से अगर पीटीआई के आप धरने देखें, आप लॉन्ग मार्च देखें, तो एक डिसऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वो पीटीआई की नज़र आती है। और केपी में तो बराह रास्त क्लैश है। केपी में क्यों पीटीआई चाहेगी कि जेयूआई को स्पेस दे, और जेयूआई की सारी स्ट्रगल ये है कि केपी में स्पेस हासिल की जाए, तो वो तो बराह रास्त क्लैश है। इसीलिए इनका दरमियान इत्तेहाद बन नहीं रहा और शायद नहीं भी बने। एजाज ऐड करना चाह रहे हैं? जो मज़हर साहब ने ये बात कही कि जेयूआईएफ और जमात इस्लामी के पास एजिटेशनल स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्राउड इकट्ठा करने की सलाहियत तो है इनमें, लेकिन ये दोनों जमातें बुरी तरह फेल हो गई हैं। जेयूआईएफ का अगर एजिटेशनल स्ट्रेंथ होती तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जेयूआईएफ अपनी स्ट्रेंथ को लेके आ जाती इस्लामाबाद में। जमात इस्लामी तो आई और रावलपिंडी में बैठी। आप देखिए ज़रा जाके रावलपिंडी में जमात इस्लामी के एहतजाज में कितने लोग थे, ना होने के बराबर थे अनफॉर्चुनेटली। आल्दो कि उनका जो इशू था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन सॉरी टू से मैं बड़े अदब से कहूँगा दोनों जमातें बुरी तरह फेल हो गई हैं। और जो पाकिस्तान में मजहबी सियासत का नैरेटिव है ना, वो भी वो जो पीटीआई का है ना मदीना की रियासत, वो उसमें कहीं जाके गुम हो गया है। और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि ये जो पीटीआई की जो सियासत आई ना, इन जमातों के लिए बड़ा अलमी है कि ये जमातें चूंकि अपने आप को परफॉर्म ही नहीं कर पाई, बार बार जमातें इस्लामी को बार बार लोग रिजेक्ट करते रहे। ठीक है जी।